फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स अनिल पांडे क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस क्लास 12। इसको समझिए क्लियरली, सब्सक्राइब कीजिए अगर लाइक है तो। ओके, नाउ सी द लेसन। डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12। ओके, तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो जैसे हमारी कोई इक्वेशन है बच्चों, देखो सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कोई इक्वेशन है हमारी से 3x प्लस c है, चलो हमारी इक्वेशन से। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, ये किसी कर्व की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, 2x प्लस 3 एक हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको दोबारा से डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा? d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 2। यानी कि हमारी ये एक dy बाई dx में भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy बाई dx की टर्म में। d2y अपॉन dx2 इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज, तो तुमने यहाँ पे क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हमारी dy बाई dx या d2y अपॉन dx, तो उसमें एक ये c नहीं आ रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें हम अपने मन से कई वैल्यूज हो सकती है, आर्बिट्री। तो c हियर इज आर्बिट्री। y क्या है? यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, y x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x हियर। हमने डिफरेंशिएट किया, तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होगी, उसमें एक तो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। क्या होंगे? जो कांस्टेंट होंगे यानी कि डेरिवेटिव्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमारे क्या मिलेगा? 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो taking 2 common we get x plus y dy by dx is equals to 0. This is again a differential equation. तो क्या है इसमें? आर्बिट्री कांस्टेंट ही है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव्स है। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की? इक्वेशन विच कंटेन जैसे d2y x d2y अपॉन dx2 प्लस xy dy बाई dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है इसमें? डेरिवेटिव्स है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। देयर शुड बी नो आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए इसमें। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ऑर्डर एंड degree of differential equation। order and degree of differential
ओके, ऑर्डर क्या होता है बच्चों? देखो, कोई हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि x d2y अपॉन dx2 क्यूब प्लस xy dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस से 2x इज इक्वल टू 0 से दिस इज द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वो आर्बिट्री कांस्टेंट तो है नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव्स हैं, हायर ऑर्डर भी हो सकते, हायर भी हो सकते हैं। तो डिग्री क्या, ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं? ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है। यहाँ पे ऑर्डर ये 2 है, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d2y अपॉन dx मतलब जैसे d ऑफ dx होता है, तो d ऑफ dx किसका कर रहे हैं? dy बाई dx का। एक बार हमने dy बाई dx किया, उसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डबल डेरिवेटिव हो गया, डबल डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या होता है, जो हम जितनी बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d2y अपॉन dx2 इट्स ऑर्डर इज 2, ऑर्डर 2 एंड डिग्री ऑर्डर तो 2 हो गया। एंड डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर है 2, ये 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसकी पावर 3, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ओके, तो डिग्री हियर इज 3, डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 होगी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाए? तो सपोज करो कि हमारा जैसे क्वेश्चन है, जैसे पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आपको पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी बच्चों। जैसे यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव आनी चाहिए, बस हो गया। ए रिमूव हो जाना चाहिए, किसी तरह से ए रिमूव हो जाना चाहिए बस। जैसे हम इसको ए कैसे सॉल्व करें कि ए रिमूव हो जाए, ए की डेरिवेटिव में ए रिमूव हो जाए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल टू ए लिख दिया, मतलब वेरिएबल को वन साइड कर दिया, कांस्टेंट टर्म को वन साइड कर दिया। अब डिफरेंशिएट करो, नाउ डिफरेंशिएटिंग इसको अगर आप ऐसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो ए हटेगा नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में ही हट जाना चाहिए ए। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग 1/4 क्वोशिएंट रूल लगाएं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2y इंटू 2y dy बाई dx माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a 0। देखा हमारा a हट गया, दिस अगेन इट बिकम्स हियर, दिस इज 1/16 x स्क्वायर, दिस इज 2xy dy बाई dx माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 2xy dy by dx minus y square equals to 0. This is the differential equation. Its order is 1 and degree also 1. यानी कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ओके, जैसे हम एक और देखते हैं इसी तरह से, जिसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। ओके, किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं? लुक हियर, जैसे हमारी है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे रिमूव हो जाए। टिपिकल केस है, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखिए अब हमारे क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो ये कांस्टेंट है हमारा, दिस इज वेरिएबल टर्म, दिस इज कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डी ऑफ डी एक्स ऑफ दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 0 माइनस 2y divided by dx. The derivative of y is divided by dx. 2y and chain rule 2y divided by dx upon denominator whole square is equal to 0. तो हमारे क्या बन गया, देखो फंक्शन हमारा बन गया, इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा हमारा, डबल डेरिवेटिव तक आना चाहिए, एट लास्ट क्या आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव तक ही बनना चाहिए हमारे। तो ओपन द ब्रैकेट, दिस बिकम्स 0 2b स्क्वायर x माइनस 2xy स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर y डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू 0। ये तो फ्री हो गई है। देखो अब हमारे ये इसको डबल डेरिवेटिव करना है, दो ही डेरिवेटिव तक होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को वन साइड भेज दो, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 कॉमन एंड कैंसिल आउट कॉमन, तो हमारे क्या बन गया, x स्क्वायर y डिवाइड बाई dx माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एक्स, एक्स को हम नीचे ले लेते हैं, ये बन गया। देखो केवल कांस्टेंट एक रह गया, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग, डिनोमिनेटर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो इसमें भी हमारी कितनी टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। एक्स स्क्वायर वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस अब डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई करेंगे, तो इसमें भी दो फंक्शन है, 2x y प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाई dx। क्या किया मैंने, इसमें 3 है बच्चों, पहले इसको एक मान लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिवाइड बाई dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2y डिवाइड बाई dx प्लस y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1 ओके इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट x क्यूब y d2y अपॉन dx2 प्लस 2x स्क्वायर y डिवाइड बाई dx प्लस x क्यूब डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई dx माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको डिवाइड बाई dx को एक साथ लिख सकते हैं, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी एट लास्ट,
क्या बन जाएगी बच्चों, एक्स क्यूब वाई d2y अपॉन dx2 प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy dy बाई dx प्लस एक्स क्यूब dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. This is the differential equation. See its degree and order. Its order is 2 and degree 1. Okay, its order is 2 and degree 1. This is the differential equation. How can we solve? Okay. अगर कोई आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मेथड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, मैं और क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट को. तो हमारे क्या बता था, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं. ओके, जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की बनेगी. तो आप देखिए कि उतने ही डेरिवेटिव्स में वो कांस्टेंट रिमूव हो जाने चाहिए. किसी भी तरह से आप सब्स्टिट्यूट करके करेंगे या कैसे भी करेंगे वो हो जाने चाहिए. Okay, thank you.